हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर को। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पुराने करंट अफेयरों को चेक किया जाएगा, उनका जल्दी से रिवीजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए पहला है, टाइम पत्रिका की 2024 की दुनिया की पहली बेहतरीन जगहों में 3 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। ठीक है, जो है टाइम पत्रिका ने 3 भारतीय शहरों को भी शामिल किया है। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड स्पर्धा में, मतलब 2 लोग जब खेलते हैं स्पर्धा में, मनु भाकर और सरबजोत सिंह को ने जीता है क्या, दूसरा पदक जीत लिया है। और जो है ये कौन सा पदक था, ब्रॉन्ज मेडल। अमेजोन पे, एडेन और बिल्डेस्क को आरबीआई से मिला क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस। नाम याद रखिएगा कंपनियों के। भारत सरकार ने स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस को सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। स्टार्टअप का क्या नाम है, ध्रुव स्पेस। ये प्राइवेट कंपनियां भारत में अब जल्दी जल्दी बन रही हैं स्पेस के क्षेत्र में। ठीक है, डब्ल्यूटीओ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर दूसरा देश है। मतलब भारत दूसरा देश ऐसा है जो सबसे ज़्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहा है। 30 जुलाई को मनाया गया विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 2024। यूएई के दुबई में वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया किया गया लॉन्च। ठीक है, कहाँ पर, दुबई में। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आईआईटी दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ पहल की लॉन्च किया है। कौन सा पहल, आइडियाज फॉर लाइफ। जिया राय बनी इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक। ठीक है, तो ये पैरा तैराक है जो सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल को पार किया है जिन्होंने। भारतीय तटरक्षक बल ने लॉन्च किया है सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बलों ने लॉन्च किया है। आदित्य बिरला समूह ने 5,000 करोड़ रुपए के आभूषण ब्रांड इंद्रिया, क्या नाम है, इंद्रिया का किया है अनावरण। ठीक है, चलिए आज का मोटिवेशन है, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की दुनिया में सबसे बेहतरीन जगहों में से किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है। म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई का है, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस। मनन चॉकलेट हैदराबाद का, और डाइनिंग रेस्तरां जो है ये है आपका हिमाचल प्रदेश का। तो ये तीनों जगहों को शामिल किया है टाइम मैगजीन 2024 ने। ठीक है, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। यूनेस्को में जो पहली लिविंग हेरिटेज शामिल हुई थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था विश्व भारती। ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये लिविंग हेरिटेज जो है भारत की पहली लिविंग हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, पहला साहित्य शहर कौन सा है, कोझिकोड। और 43वां विश्व धरोहर कौन बनाया गया है, तो ये असम का मोइदम। ये आपको हम कई बार प्रैक्टिस सेट में भी बता चुके हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता है, तो ये निशानेबाजी 10 मीटर एयर राइफल वाले में जीता है। ठीक है, ये जो है कौन से क्रम का हो रहा है पेरिस ओलंपिक, 33rd का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब है। शुभंकर है फ्रीज, और ध्वजवाहक कौन थे अपने इधर से, तो पीवी सिंधु, शरत कमल। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लाइसेंस दे दिया है, तो अमेजोन पे को दे दिया है, एडेन को दे दिया है, और बिल्डेस्क को। अमेजोन पे, एडेन और बिल्डेस्क को दे दिया है। इससे क्या होता है कि भारत के विशाल बाजार के प्रति आकर्षण बढ़ता है। ठीक, तो ये 3 कंपनियों को दे दिया गया। पहली कंपनी जो थी जिसको दिया गया था ऐसा पेमेंट लाइसेंस, वो थी कैश फ्री, बेंगलुरु की एक स्टार्टअप है। ठीक है, चलिए अगला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। यंग हिल्टन आयोग क्यों बनाया गया था, इसको शाही आयोग कहा जाता था, आरबीआई के लिए बनाया गया था। आरबीआई राष्ट्रीयकरण क्या है, ये कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, पहले जो है आरबीआई का, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले आरबीआई का जो मुख्यालय था वो मुंबई में था। ठीक है, 1937 से 34 तक, और उसके बाद में कोलकाता में शिफ्ट किया गया था। तो ये याद रखिएगा, सॉरी पहले कोलकाता में था और बाद में मुंबई लाया गया। ठीक, तो आरबीआई का मुख्यालय इस समय कहाँ पे है, मुंबई में। चलिए राष्ट्रीयकरण
1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और पॉलिसी रेट जो है क्या होती है? रेपो रेट और रीपरचेजिंग ऑप्शन के लिए होती है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? किसको? ध्रुव स्पेस को। अभी आपने पढ़ा, ये जो है हैदराबाद का स्टार्टअप है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि कहाँ का है, तो ये हैदराबाद का स्टार्टअप है। ठीक है। ये 2012 में शुरू किया गया था, अब इसको मिल गया है क्या कि जो है सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। ठीक है। अग्निकुल कॉस्मॉस भी एक स्टार्टअप है, और ये जो है अग्निबाण नाम से इसने अपने जो है रॉकेट को लॉन्च किया था, और ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, आपका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और हैं? नहीं। अब क्वेश्चन है क्या है, हाल ही में WTO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया है? तो दूसरा स्थान। दूसरे स्थान पर भारत है दुनिया में, पहले पर USA है, दूसरे पर भारत है। ये क्यों लगाया जाता है? तो पड़ोसी देश को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कम कीमत पर अपने माल को जब पड़ोसी देशों में भेजे जाने लगता है, डंप किया जाने लगता है, तो पड़ोसी देश अपने यहाँ के जो घरेलू जो कारखाने रहते हैं उनको बचाने के लिए क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं। ठीक है। ड्यूटी बढ़ा देते हैं, जिससे वो प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं और घरेलू सामान क्या हो जाते हैं? सस्ते हो जाते हैं, जिससे उनको सर्वाइव करने के लिए समय मिल जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं WTO के बारे में कुछ। गैट की फुल फॉर्म, तो WTO का पहले नाम था गैट। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है। तो जब इसकी 8वें दौर की वार्ता हुई उरुग्वे में, तब इसका नाम बदल कर दिया गया WTO। ठीक है। 1 जनवरी 1995 को। इसमें अभी 164 सदस्य हैं, 164 सदस्य। हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 30 जुलाई को। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस होता है, 29 जुलाई को बाघ दिवस होता है, और 30 जुलाई को होता है मानव तस्करी निरोधक दिवस। पहले हेपेटाइटिस से बचो, फिर शेर बनो, और क्या करो, फिर मानव तस्करी को रोको। ठीक है। देश की रक्षा करो। ये याद करने का ट्रिक है, थोड़ा सा ऐसे याद कर लीजिए कहानी बना के। तो मानव तस्करी निरोधक दिवस, इसका जो थीम प्रतीक जो था, तो प्रतीक था नीला रंग। ठीक है। और इसका जो थीम था, मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में कोई भी बच्चा नहीं छूटे। ठीक है। इंग्लिश में इसका थीम था लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में टेक इन लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया कहाँ लॉन्च किया गया है? UAE में, कनाडा, ब्रिटेन या इटली में? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? UAE में। ठीक। जो यहाँ की मुद्रा चलती है दिरहम, और राजधानी क्या है? आबू धाबी। COP28 यहीं पर हुआ था। 29 आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ पे हुआ है, कई बार बता चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इंजीनियर्स को मजबूत करना, इसका लक्ष्य क्या था? इंजीनियर्स को मजबूत करना। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइडियाज फॉर लाइफ पहल कहाँ लॉन्च की है? तो ये IIT दिल्ली में। कहाँ पे? IIT दिल्ली में लॉन्च किया है इसको। ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। CRT सेल के बारे में आप जान लीजिए। ठीक है। इसको कभी कभी कार्ट सेल भी कहते हैं, लेकिन ये क्या होता है? CART सेल, अलग अलग पढ़ा जाता है। ठीक है। तो क्या होता है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, कैंसर के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है, और IIT बॉम्बे इस पर खोज की है अभी नया नया। तो इस पर जो है IIT बॉम्बे का खोज चल रहा है। पूछ सकता है आपसे कि किसने खोज किया है इसका। ठीक है। तो IIT बॉम्बे इस पर लगातार वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है CRT सेल का यूज करके, कैंसर को रोकने के लिए। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पहला तैराक जिया राय का संबंध किस प्रदेश से है? तो महाराष्ट्र से है। ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की। 34 किलोमीटर का इंग्लिश चैनल है पूरा, जिसको इन्होंने 17.5 घंटे में पार किया है। ठीक है। ये दिव्यांग महिला हैं। पहले भारतीय जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था तो मिहिर सेन जी हैं, नाम याद रखिए। 1998 में इन्होंने पार किया था। आरती साहा महिला हैं, 1959 में पहली महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था। ठीक। इंग्लिश चैनल का लोकेशन देख लीजिए, इधर पूरा यूनाइटेड किंगडम हो गया, इधर फ्रांस। ठीक है। बीच में जो चैनल है इसको कहते हैं इंग्लिश चैनल,
और ये जो जलसंधि है इसको डोवर जलसंधि कहते हैं। यहाँ पर मछलियाँ बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ से एक गर्म जलधारा आती है और इधर जो है पूरा बर्फ़ जमा रहता है। तो जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो यह मछलियों के उत्पादक नंबर 1 पे है। ठीक, हाल ही में सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय तटरक्षक बलों ने लॉन्च किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने लॉन्च किया है सुविधा सॉफ्टवेयर 1.0। ठीक है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन। ठीक है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। तो आज से आपका ये जो है करंट अफेयर आज का पूरा होता है। अगर आपको अच्छी लग रही हो ये सीरीज़ तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए करंट अफेयर क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।